दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 8 वाक्य संज्ञा 1 से 12 तक। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने व्यभिचारिणी स्त्री के उद्धार के बारे में सुना और सुसमाचार हमें 3 खूबसूरत बातें सिखाता है। और पहली बात यह है, हम सब दूसरों पर आसानी से उंगली उठाते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने ही अवगुणों को, बुराइयों को अनदेखा करते हैं। और आज प्रभु हमें यह शिक्षा देते हैं, दूसरों पर उंगली उठाने के पहले, दूसरों के पापों को, गुनाहों को देखने के पहले हमें अपने गुनाहों को, अपने पापों को देखना है। फरीसी और शास्त्री उन्होंने व्यभिचार के अपराध में एक स्त्री को पकड़ लिया था और ईसा के पास लेके आए और मूसा नियम के अनुसार, मूसा की संहिता के अनुसार उसको पत्थरों से मार डालना था। और यीशु की परीक्षा लेने के लिए और यीशु पर कोई आरोप लगाने के लिए उन्होंने यीशु से कहा, आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है। तब यीशु जमीन पर झुककर अपनी उंगली से कुछ लिखता रहा। यीशु क्या लिख रहे थे? संभवतः उन सारे फरीसियों, शास्त्रियों के पापों को लिख रहे थे। यीशु उनके पापों को गिन रहे थे। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम्हें जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। और उनको इतना बड़ा शौक लग गया, धक्का लग गया और सबने अपने अपने पत्थर फेंक दिए, सबके सब खिसक गए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 42 में भी यीशु क्या कहते हैं? पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। हम स्वयं अंधे हैं तो हम दूसरों को ज्योति नहीं दिखा सकते हैं, दूसरों को मार्ग नहीं दिखा सकते हैं। तो हमें अपनी ही कमजोरियों से मुक्त होना है, तभी हम दूसरों की कमजोरियों को, दूसरों के पापों को, दूसरों के गुनाहों को सुधार सकेंगे। हम में कितने कितने पाप है, अवगुण है, हम उनको अनदेखा करते हैं। हम घमंड, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, वासना, ये सब हम लोगों में है। हमारे आचरण में कई सारी गलतियां हैं, फिर भी हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं। तो प्रभु चाहते हैं हम अपने आप को पहले सुधारें। और एक दूसरी शिक्षा आज का सुसमाचार हमें क्या देता है? प्रभु यीशु दंड देने नहीं, लेकिन हमारा उद्धार करने के लिए आए। वास्तव में वहां पे एकत्रित भीड़ में सिर्फ यीशु ही निष्पाप थे, निर्दोष थे, यीशु ही न्याय करने के लिए योग्य थे। लेकिन यीशु ने उस स्त्री का न्याय नहीं किया, लेकिन यीशु ने उन फरीसी शास्त्रियों के हाथों से उस पापनी स्त्री को बचाया। इसलिए यीशु ने उस स्त्री से कहा, जब सब कोई खिसक गए, सब कोई भाग गए और यीशु उनके साथ अकेले में थे, और तब यीशु ने उनसे क्या कहा? क्या किसी ने तुम्हारी निंदा नहीं की, तुम्हें दंड नहीं दिया? उस स्त्री ने कहा, किसी ने भी नहीं। यीशु बोले, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हारी निंदा नहीं करूंगा। सुसमाचार में हम देखते हैं, मत्ती के सुसमाचार 9:13 में भी यीशु क्या कहते हैं? मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बुलाने के लिए आया। तो यीशु सर्वप्रथम पापियों को बचाने के लिए, पापियों को बुलाने के लिए आए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19:10 में यीशु कहते हैं, जबकि उसके घर में यीशु गए थे और यीशु क्या बोले? जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में भी हम देखते हैं यीशु
समारी स्त्री को संजीवन जल प्रदान करता है और उसको पवित्र आत्मा से भरता है और समारी स्त्री प्रभु का साक्षी बन जाती है। तो प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आए, उनको दंडित करने के लिए नहीं आए। तो हमारा ईश्वर कितना दयालु है, कितना करुणा सागर है। और एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है, प्रभु हमें और एक मौका देने को तैयार है। इसलिए यीशु ने उस स्त्री से क्या कहा? फिर से पाप ना करना, अब से पाप ना करना। तो प्रभु हम सबों से ही कहते हैं अब से पाप ना करना, दोबारा पाप ना करना। और मैं सोचता हूं प्रभु एक दूसरा मौका नहीं, लेकिन हमें कई बार मौका देते हैं, शायद सैकड़ों बार प्रभु हमें मौका देते हैं। हर दिन सुधारने के लिए प्रभु हमें मौका देते हैं, निमंत्रण देते हैं, फिर भी हम अपने को आसानी से सुधारते नहीं हैं। तो आज प्रभु चाहते हैं हम अपने को सुधारे। प्रभु हमें दोबारा मौका, तीसरा मौका, चौथा मौका दे रहे हैं ताकि हम अपने को सुधार सकें। लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, वाक्य संख्या 48 से 50 तक में यीशु ने पापनी स्त्री से क्या कहा? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त करो और जाओ। और उसके बाद उस पापनी स्त्री में क्या परिवर्तन आया? लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 से 3 तक में हम पढ़ते हैं, वहां उसका नाम दिया गया है मरियम मगदलीना, और उसे 7 अपदूत निकाले गए थे और वह अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर अपनी ही धन संपत्ति से यीशु और शिष्यों की सेवा परिचर्या कर रही थी। अर्थात वह यीशु की शिष्या बन गई थी। और बाद में हमें मालूम है यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद मरियम मगदलीना को प्रथम दर्शन दिया और आज मरियम मगदलीना बहुत बड़ा संत बन गई है। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 में भी हम पढ़ते हैं, वाक्य संख्या 15 से 17 तक में पेतरुस ने 3 बार यीशु का स्वीकार किया था। 3 बार वो बोला था मैं उसे नहीं जानता हूं। उसके बावजूद भी यीशु ने उसको क्षमा दे दी और साथ ही साथ यीशु ने उसको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। क्या जिम्मेदारी सौंपी? मेरे मेमनों को चराओ। और उसके बाद प्रभु यीशु बोले मेरी भेड़ों को चराओ। तो बड़ी जिम्मेवारी प्रभु यीशु ने कलीसिया पर पेतरुस को दे दी। तो प्रभु हमें बार बार अपने को सुधारने के लिए मौका देते हैं और हमें अपने को सुधारना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी अपवित्र व्यक्ति, अपवित्र वस्तु नवीन यरूशलेम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 27 में वचन कहता है कोई भी अपवित्र वस्तु, अपवित्र व्यक्ति जो झूठ बोलता है, घृणित काम करता है, नवीन यरूशलेम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो हमें पवित्र जीवन जीना है, अपने को सुधारना है। आइए आज हम प्रभु से कृपा मांगे कि हम अपने को सुधार सके।